नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके साइंस। और साइंस में पहला चैप्टर चल रहा है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें जो है हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। एक बार फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था आपका प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में। उसके बाद से प्रकाश की किरण क्या होती है, विवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। उसके बाद जो है हमने आपको डिस्कस किया था नियमित परावर्तन क्या होता है, यानी परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, और अनियमित परावर्तन को हम लोग विसरित परावर्तन भी कहते हैं। तो इन परावर्तन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए थे। ठीक, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका दर्पण। दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? दर्पण के बारे में जानेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर जो दर्पण हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं अपने फेस को, ठीक है, जो फेस को देखते हैं और अपने हेयर को संवारते हैं और खूब चेहरे को निखारते हैं, वही दर्पण है सर क्या? मैंने कहा कि हाँ, वही दर्पण है। तो जब भी आप उस दर्पण में देख रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देती है। और क्या चीज़ दिखाई देती है कि सर जैसे आप दिख रहे हो एकदम वैसे ही आपका प्रतिबिंब भी उसमें दिखता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आता है कि उसमें प्रतिबिंब हमारा जैसा है, एकदम ठीक वैसा ही दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। कैसा दिखेगा भैया? तो आप कहेंगे कि सर सीधा दिखेगा। क्या दिखेगा? सीधा। तो क्लियर सी बात है कि जो आप प्रतिबिंब देखेंगे हमेशा समतल दर्पण से, वो आपको कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। तो सीधा दिखाई देगा। और इसी सीधा को नाम देते हैं हम लोग आभासी। क्या नाम देते हैं? आभासी। अब मतलब सर आभासी का मतलब क्या होता है? तो आभासी का मतलब ये होता है कि आप जो है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं और कोई कह दिया भैया कि थोड़ा पर्दे पे, उस पर्दे पर प्राप्त कर लो ना इस प्रतिबिंब को, तो नहीं, अपना प्रतिबिंब उस पर्दे पर नहीं ले जा सकते उस दर्पण से। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब होता है वही आपका आभासी। यानी कि कभी भी जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? आपका सीधा बनेगा। ठीक, पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप इस दर्पण से जितना दूरी पर रहते हैं, ठीक आपकी जो प्रतिबिंब होता है, आपका प्रतिबिंब की भी दूरी उतना ही होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका दर्पण है, इधर लेप लगा हुआ है और इधर कोई एक अच्छा सा पर्सन जो है आपका खड़ा है, समझ रहे हैं ना, कोई पर्सन अगर खड़ा है, तो ये पर्सन अगर यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, इस दर्पण में देख रहा है, तो इसके जो पीछे प्रतिबिंब बनता होगा वो भी कितने की दूरी पर बनेगा? तो 5 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे, आपका प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये जो होगा, दर्पण से जितनी दूरी आपकी होती है उतना ही दूरी जो होता है आपका दर्पण में भी पीछे की तरफ बनता है। पर ये आपको सिर्फ आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है। अब ये मत कहना कि सर इस दर्पण में आपका उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। नहीं, कभी भी उल्टा इसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगर उल्टा बनता है तो भाई मेरा सर की जगह पे क्या दिखाई देता है? आप समझ ही गए होंगे, पैर दिखाई देता। पैर दिखाई देगा, ठीक है। अगर उल्टा की बात करते हैं तो उल्टा की बात मत कीजिएगा कभी ये दर्पण में, ठीक है। अब देखिए, इस दर्पण में पहला चीज़ कि सीधा और आभासी बनेगा। दूसरा चीज़ कि आप जितनी दूरी पर, अगर दर्पण से जितना आप दूर हो उतना ही दूरी पर दर्पण में भी पीछे की तरफ आपका प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ आती है, और तीसरी चीज़ का नाम होता है वो है आपका पार्श्व परिवर्तन। क्या है? पार्श्व परिवर्तन। अब पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब अगर सीधा सीधा देखें हम लोग तो लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जो हो जाता है, उसी को नाम हम पार्श्व परिवर्तन देते हैं। सर अभी जो है आपने बोला इस तरह से हमें समझ में नहीं आया, आप बताइए जरा लिख कर। मैंने कहा कि ठीक है। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि यही आपका दर्पण है और इस दर्पण के इधर आपको P लिखा जाए। दर्पण के इधर क्या लिखा जाए? P लिखा जाए। P को छोड़िए, थोड़ा सा सिंपल सा लेते हैं, L लिखा जाए। क्या लिखा जाए? L। तो L के इधर वाला जो होता है आपका लेफ्ट होता है और इधर वाला जो होता है राइट होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है कि जब भी जिधर दर्पण आप रख रहे हैं वो लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा और राइट वाला किधर आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना?
तो सर देखिए, जब मास्टर जी क्या करते हैं कि जब हम लोग पढ़ने वढ़ने जाते हैं, प्रेयर कराया जाता है हमारा स्कूल में, जो है हमारे स्कूल में प्रेयर होता है। प्रेयर होने के बाद जो टीचर खड़े होते हैं बच्चों के सामने, बच्चे खड़े होते हैं टीचर के सामने और वहाँ पे प्रेयर करते हैं। तो इस समय कहा जाता है कि बोलो, बच्चे से कहा जाता है कि बच्चे थोड़ा बोलो भारत माता की जय। क्या कहते हैं? भारत माता की जय। अब टीचर जो है अपना ये हाथ उठाता है, यानी कि राइट वाला हाथ उठाता है, ठीक है। तो उसके सामने जो बच्चा खड़ा होता है उसका राइट वाला नहीं होकर उसका ये लेफ्ट वाला बन जाता है, समझ रहे हैं ना? राइट वाला ना होकर उसका क्या बन जाता है? लेफ्ट वाला बन जाता है। अब हमारे जैसे और आपके जैसे चालाक लड़के हैं तो ठीक है, वो तो राइटे वाला उठाएंगे, भले सर जी को न उठाए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा अगर वहीं पे खड़ा कर दिया जाए तो बच्चा देखेगा कि नहीं सर जी तो हई हाथ उठा रहे हैं, हम उनके सामने खड़े हैं तो हम भी हई हाथवा उठा दें, समझ रहे हैं ना? आज जैसे ही आप हई हाथवा उठा देंगे ना तो फिर वहाँ से काम गड़बड़ा जाएगा। काम गड़बड़ा जाएगा का मतलब कि सर जी आकर कहेंगे कि बाबू ये हाथ नहीं उठाया जाता, आपको ये हाथ उठाना पड़ेगा भारत माता की जय के लिए, समझ रहे हैं ना? तो जैसे मैं हूँ, मेरे सामने अगर आप खड़े हुए हैं तो मैं अगर राइट वाला उठा रहा हूँ तो आप लेफ्ट वाला मेरे अकॉर्डिंग आप लेफ्ट वाला उठाएंगे, क्योंकि वो ही आपका राइट होगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसका मतलब होता है कि सर हमारा लेफ्ट वाला राइट में जाएगा और राइट वाला जो है लेफ्ट में जाएगा। थोड़ा उल्टा बोल दिया, लेकिन ध्यान रखना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ये हमेशा जाता है, बायां वाला दायां वाले में और दायां वाला किधर जाता है? बायां वाले में जाता है। इसी का नाम हम लोग देते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? इसी का नाम देते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। तो दर्पण में यहाँ पे की इतनी चीज़ें हो गई। अब इसी के आगे आएगा आपका गोलीय दर्पण। क्या आएगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जानते हैं? तो सर गोलीय दर्पण से बात करने से पहले तो कुछ सर जी लिखवाएंगे ना, तो कहें कि हाँ भैया आपके नोट्स हम प्रॉपर और अच्छे तरीके से बनवाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें कि सर दर्पण की बात कर रहे थे हम लोग, तो चलिए फटाफट लिख देते हैं दर्पण की परिभाषा। क्या लिख लेते हैं? दर्पण की परिभाषा। तो चलिए मेरे भैया थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिए, ठीक है ना? और वीडियो भाई थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी मेरी बात डिस्टर्ब है, इसका इलाज भी कराना है, तो आप ही लोग थोड़ा सा मदद कीजिए कि थोड़ा जल्दी इलाज हो जाए, ठीक हो जाए हम भी, ठीक है ना? बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। और दर्पण का कि समतल दर्पण क्या होता है। तो दर्पण में पढ़ना है हमको कौन सा भैया? समतल दर्पण। हम लोग बात कर रहे थे समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है? तो अभी कहा आपसे, क्या कहा मैंने कि ऐसा दर्पण जो है जिसमें वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब ये है, हाँ ये तो भूल ही गए बताना आपको, कि जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा मेरे भैया? बनेगा। आप 5 फुट के हो तो 5 फुट का आपका प्रतिबिंब उसमें बनेगा। आप 3 फुट के हो तो आपका 3 फुट का प्रतिबिंब उसमें बनेगा, ठीक है। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब भी बनेगा, और बिल्कुल सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। मैंने आभासी और सीधा बता दिया था आपको, बस इसको लिखना बाकी है। तो लिखेंगे एक ऐसा दर्पण जिसमें, लिखेंगे इसकी परिभाषा कि एक ऐसा दर्पण जिसमें, एक ऐसा दर्पण जिसमें, एक ऐसा दर्पण जिसमें वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, देखिए थोड़ी सी राइटिंग मेरी ठीक नहीं है, लेकिन भर से कोशिश करूंगा कि अच्छा लिख लूँ, ठीक है ना। तो एक ऐसा दर्पण जिसमें वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, आकार का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जो होता है जिसमें वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा? बनेगा। और उसी का नाम देते हैं हम लोग कौन सा? समतल दर्पण। क्या नाम देते हैं? समतल दर्पण। अब यही समतल दर्पण जो होता है, आप नोट डाउन करके लिखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। तो वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, पहला चीज़ हमने कहा था कि वस्तु माने बिंब जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? बिंब भी बोलते हैं। यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु व प्रतिबिंब का मतलब जो आपका बिंब उसमें बनता है, वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी क्या रहती है? सदैव समान रहती है, समान
रहती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी दूरी पर जो है आप खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब भी क्या होगा, बनेगा। तो इसलिए कहा गया कि वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, किसमें, तो समतल दर्पण में। दूसरा चीज़ है कि ये इस दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब, अगर कहे दूसरी बात तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। दूसरी बात कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है। तीसरी बात हमने ये बताया कि इसे जो है आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो तीसरी बात लिख लेंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो तीसरी बात ये याद रखना आप लोग कि इसे जो है हम लोग कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। क्या इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये जो है चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब सर इसके बाद से और एक छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो हमने बताया आपको पार्श्व परिवर्तन। क्या बताया था, पार्श्व परिवर्तन। तो भैया इसको भी आप लिख लीजिए, क्योंकि हर चीज़ जो है आपको लिखवाएंगे और प्रॉपर उसका नोट्स भी बनवाएंगे, तो इसलिए अगला जो हेडिंग होगा वो होगा आपका पार्श्व परिवर्तन। कौन सा, पार्श्व परिवर्तन। दर्पण में जो होता है पार्श्व परिवर्तन होता है। हाँ, एक तो बात छूट गई थी कि हमने दर्पण यहाँ पे दिखाया था और यहाँ पे आपका एल लिखा था, तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये इधर हो जाएगा, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है अब ये नीचे नहीं होता है, हमेशा वैसे ही कि वैसे रहेगा। ऊपर नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ इसके चेंजिंग होता है तो लेफ्ट और राइट वाला, यानी कि दायां वाला बाएं की तरफ, बायां वाला दाएं की तरफ। तो जो एल है वो एल किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है। ये चीज़ें छूटा था आपको तो बता दिए। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि सर ये जब इस तरह बना तो बताइए पी किस तरह बनेगा, जो पी बता रहे थे, तो सर जिधर ही गोला घुमा है ना ये उधर ही गोला घूमेगा, और ये खड़ी पे जैसी है वैसी रहेगी, यानी कि पी आपका जो है दर्पण में ऐसे बनेगा। ठीक है। पी जो है दर्पण में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आया समझ में। तो उसी तरह से देखना जो एम्बुलेंस होता है उस पर उल्टा लिखा होता है, समझ रहे हो ना, उल्टा दिखाई देता है हमको। कैसे दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। वास्तव में होता है आपका कौन सा परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन वही होता है। ठीक है। शीशे के पीछे जो लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है आप इसको थोड़ा सा लिखिए, इसे बाह थोड़ा सा मेरी दर्द कर रही है। ठीक है ना। तो भैया इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा शेयर वर्क कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना। काफ़ी लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ सके हैं। तो लिखना वह परावर्तन जिसमें बिंब, इसमें लिखेंगे वह परावर्तन जिसमें बिंब, वह परावर्तन जिसमें बिंब, जिसमें बिंब, बिंब का मतलब क्या होता है, तो सर बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। तो वह परावर्तन जिसमें बिंब यानी कि वस्तु का बायां भाग, वस्तु का बायां भाग, वस्तु का बायां भाग दाईं ओर, वस्तु का बायां भाग किधर हो जाएगा, तो सर वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, दायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर, और दायां भाग बाईं ओर, और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि वह परावर्तन जिसमें बिंब वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। दिखाई देता है का मतलब क्या दिखाई देता है, सर प्रतिबिंब दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो वह परावर्तन जिसमें वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर,
तो बायां भाग दाईं ओर, और यहाँ पे जो है इसमें आप ये लिख सकते हैं बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है तथा बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब के बाईं ओर, ठीक है, तथा बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब के बाईं ओर दिखाई देता है, उसे ही नाम क्या देते हैं, पार्श्व परिवर्तन देते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें बिंब यानी वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग जो है किधर दिखाई देगा, आपका दाईं ओर दिखाई देगा, उसी का नाम हम लोग देते हैं क्या, पार्श्व परिवर्तन। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है तथा बिंब का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, ठीक है, बिंब का जो है बायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है, दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, उसे ही नाम हम लोग क्या देते हैं, पार्श्व परिवर्तन देते हैं। ठीक, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना चीज़ें जो है आपको स्पष्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, उसी का नाम आपका पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक, अब आता है जो अगला हमारा वो है आपका गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण को आज हम बात नहीं करेंगे, गोलीय दर्पण को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और वहाँ पे चर्चा करेंगे आपके गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है, ध्रुव, फोकस, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये सब जो है डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो थोड़ी सी मेहनत करना और कृपा करना मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है बस, और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक, और आप उसको तुरंत देखें और अपना प्रॉपर नोट्स बनाएं। पूरे साइंस आपका ख़त्म कराया जाएगा, मैथ भी ख़त्म कराएंगे हम, ठीक है। तो मुझे आशा है कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।